नमस्कार दोस्तों। मोदी जी को लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई लंबी लड़ाई है और ये आप जो भारतीय हैं उनके लिए वेकअप कॉल है। एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं मेलेनी फिलिप्स, बहुत ही फेमस। उन्होंने कल एक बहुत ऑनेस्ट फेयर स्पीच दिया है, ब्रिटिश जर्नलिस्ट होकर। किसके ऊपर? दुनिया के ऊपर एक आईना दिखाया उनको, और ये आईना आपके ऊपर भी लागू होता है, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। उसने कई चीजों का उजागर किया कि भाई जैसे इजराइल है, हिंदूज हैं, उनके ऊपर एट्रॉसिटीज हो रही हैं, लेकिन वेस्ट जो है वो शांत होकर बैठा है। और इजरायली भी और हिंदू भी वो चाहते हैं कि वेस्ट उनकी फेवर करे, लेकिन वेस्ट आपकी फेवर नहीं करेगा, और यह गलती हमें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने और ऐसे ही इजराइल के अंदर भी जो लोग हैं, उन्होंने अपनी आवाम को एक चूरन बेच के बेचा है कि भाई हम आपके साथ हैं, जबकि आपको मालूम है कांग्रेस कभी भी हमारे साथ नहीं थी। अब इस जर्नलिस्ट ने बोल दिया कि इजराइल हो या हिंदूज हो, इनके पास एक सीक्रेट वेपन होना चाहिए जो इनको बचा के रखेगा। किसके अगेंस्ट? इस्लामिक टेरर के अगेंस्ट, ये हमासियों के अगेंस्ट, ये पाकिस्तानियों के अगेंस्ट, क्योंकि ये कल्चरल सुसाइड है जो वो कर रहे हैं। और वेस्ट उस इस्लामिस्ट जो क्रांतिकारी हैं उनका साथ देता है। ये एक्सप्लोसिव ट्रूथ है दोस्तों, और ये एक वेपन, ये मिसाइल्स हमें जिता नहीं सकती, आर्मी हमें जिता नहीं सकती, कोई भी स्पाई नेटवर्क हमें जिता नहीं सकता। हमें इससे भी बड़ा कुछ पावरफुल और करना पड़ेगा, इजरायलियों को भी और भारतीयों को भी, स्पेशली हिंदूस। इसलिए वी हैव टू पे अटेंशन। सो प्लीज बी विद मी। ये मोदी जी को जो लड़ाई करनी है, इजराइल भी वही लड़ाई कर रहा है। उनकी लड़ाई में और हमारी लड़ाई में कोई फर्क नहीं है, और एनिमी कॉमन है। और हमें लगता है भारतीयों को भी और इजरायलियों को कि दुश्मन बाहर है। ऐसा नहीं है, दुश्मन घर के अंदर भी है, और वेस्ट भी हमारा दुश्मन है। कल मैंने वीडियो बनाया था मंजरी जी के साथ कि 4 पाकिस्तान क्रिएट कर दिए गए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे देश के अंदर जो पाकिस्तान बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग अवर मीडिया, अवर जजेस, अवर कोर्ट सिस्टम्स एंड अवर पॉलिटिशियंस। ये तीसरा है, और चौथा है वेस्ट। वो भी हमारे अगेंस्ट खड़ा हो गया, वैसे ही जैसे वो इजराइल के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। दोस्तों अब आप देखिए, अक्टूबर 7 को जो कुछ हुआ, या पहलगाम में जो हुआ, क्या हुआ उसके बाद? किसी ने भी पाकिस्तान को या हमास को क्रिटिसाइज नहीं किया। जहां पर टेररिस्ट ने गाजा में, वहां पर जाकर, इजराइल में जाकर या हमारे कश्मीर में जाकर हमारे लोगों को मारा गया, बेरहमी से मारा है, चुन चुन कर मारा है। इजराइल के अंदर तो ऐसा था कि छोटे बच्चे, 2-2 महीने के बच्चों को माइक्रोवेव में मां के सामने डालकर भून दिया गया, और उस लेडी का बच्चा वहां पर चीख रहा था माइक्रोवेव में, और लेडी का रेप हो रहा था। सोच सकते हैं आप कि कोई इंसान ये काम कर सकता है? और जिन लोगों ने, ये टेररिस्ट ने, जो उन्होंने गाजा में ये सारा कुछ किया था, जिन्होंने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया, इजराइल ने रिस्पॉन्ड किया, वैसे ही जैसे भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर रिस्पॉन्ड किया। तो ग्लोबल सपोर्ट इजराइल को और भारत को मिलनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? हेट्रेड, झूठ, एक्विजिशंस, वॉर क्राइम्स की। अब देखिए, पहलगाम में मोदी जी ने अटैक किया घुसकर, और वेस्टर्न मीडिया ये दिखा रहा था, देखिए कितनी ब्यूटीफुल मस्जिद थी जहां पर लोग आकर नमाज पढ़ते थे। मोदी जी ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये नहीं बोला कि वो टेरर का कैंप था। और ये चिलिंग रियलाइजेशन है दोस्तों, कि ये जो वेस्ट है, जो हमेशा बोलता कि मैं सिविलाइजेशन के लिए खड़ा हूं, लेकिन जब हमारी सिविलाइजेशन के ऊपर बात आती है, ये आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेते हैं। सिमिलर आपको दिखता है इजराइल में जो हो रहा है और भारत में जो हो रहा है। मोदी जी को इसीलिए 60 लोगों की टीम पूरे दुनिया में भेजनी पड़ी, इनके पर्दाफाश करने के लिए। ये बीबीसी, CNN, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का, जो हमेशा ही इजराइल को एग्रेसर दिखाते हैं कि जो कुछ इजराइल कर रहा है वो गलत है, लेकिन अक्टूबर 7 को जो हुआ उसके ऊपर बिल्कुल भी बोलते नहीं है कि उसके रिस्पॉन्स में हमने ये काम किया है। अब देखिए हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। जब हम अपनी कंट्री को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, अपने रिलीजन को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, ये बोलते हैं हिंदूज आर फैसिस्ट। जब हम अपने मंदिरों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं यार, क्योंकि बिगर पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी है आपकी, तो आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। और एंटी हिंदू नैरेटिव पूरे वेस्टर्न मीडिया के अंदर, एकेडमिया के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, इंडियन मीडिया, बॉलीवुड, सब जगह पर, इवन कि हमारे कोर्ट रूम्स के अंदर एंटी हिंदू नैरेटिव चलते हैं। अब एक लड़की को पकड़ा गया जो लॉयर थी, 14 दिन की रिमांड दे दी और बेल डिनाई कर दी गई,
लेकिन एक मुसलमान और आता है, उसकी रिमांड, उसकी जो कस्टडी है वो 14 दिन नहीं 7 दिन है, और पहले दिन उसको बरी कर दिया जाएगा। और हमारे यहां पर हम कहते हैं कि हमारा कोर्ट हमारे साथ है, हमारा बॉलीवुड हमारे साथ खड़ा हो, वेस्ट हमारे साथ खड़ा हो। वेस्ट ना कभी इजराइल के साथ ना भारत के साथ कभी खड़ा हुआ ही नहीं था। ये सारे जो ग्लोबल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यूनाइटेड नेशंस हो, कोई भी हो, यूएसए हो, कुछ भी हो, ये हमेशा स्टैंड करेंगे उग्रवादियों के साथ, इस्लामियों के साथ। दोस्तों, ये जो लेडी है, इसकी स्पीच मैं अपने मेंबर्स के लिए मैं डालने वाला हूं। आई विल डाउनलोड इट। जो मेंबर्स होंगे सिर्फ वो देख सकेंगे इसको, और ये डालना जरूरी है। आपको एक एक वर्ड सुनना पड़ेगा जो उसने बोला है कि वेस्ट कॉमा में है, क्योंकि वो अब सच्चाई को बिलीव ही नहीं करता, ना जस्टिस को बिलीव करता है, ना रीजनिंग, कॉमन सेंस वेस्ट में नहीं चलती। वो झूठ को सेलिब्रेट करते हैं, और जो ये इविल लोग हैं, राक्षस हैं, उनके एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट करते हैं, और अटैक उनको करते हैं जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनको अटैक करते हैं। वो इस्लामिक टेररिस्ट को टेररिस्ट मानते ही नहीं है, वो थ्रेट मानते ही नहीं। लेकिन अगर आप इन क्रांतिकारी, इन उग्रवादियों के खिलाफ लड़ेंगे तो आपको बोलते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हैं। ये मेंटल डिजीज है जो वेस्ट में थी, अब भारत में भी स्प्रेड हो चुकी है। यानी कि अगर हम फ्री कश्मीर की जो बात करते हैं यहां पर, वो भारत में बढ़ते जा रहे हैं लोग। हम कैंडल्स लाइट करते हैं लोग यहां पर भारत में कांग्रेसी टेररिस्ट के लिए, अगर उनकी मौत होती है। यहां तक कि सोनिया गांधी तो आंसू बहाती है जब टेररिस्ट मरता है, लेकिन जब हमारे फौजी मरते हैं या हिंदू मरते हैं तो चुप्पी होती है, बॉलीवुड की भी, कांग्रेस की भी, और कोर्ट्स तो देखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर हम हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं तो कहते हैं पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन बकरीद के ऊपर बहुत अच्छी स्मेल आती है इनको। राम मंदिर वायलेट करता है सेकुलरिज्म को, यह बोला जाता है। लेकिन अगर हमारे मंदिर तोड़े गए, उसके ऊपर मस्जिदें बना दी गई, तो कहते हैं आपको टॉलरेंट बनना चाहिए। वायलेंट मॉब्स निकलते हैं, हमें बोला जाता है अपोलोजाइज करो। पुलिस ने पकड़े थे कुछ पत्थरबाज, उसके बाद क्या हुआ, उसका घर तोड़ दिया गया यूपी में, और कोर्ट ने बोल दिया पुलिस को, आप इससे माफी मांगो, आपने इसका तो घर क्यों तोड़ा है, पत्थर ही तो मारा था, कोई जान थोड़ी ना ली है। यानी कि हिंदू अगर सेल्फ डिफेंस करेगा तो उसे गालियां निकाली जाती हैं। दोस्तों, ये कोइंसिडेंस नहीं है जो इजराइल में या भारत में हो रहा है, ये साइकोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन है। जैसे इजराइल को बोला जाता है, हमें भी एक ही चीज बोली जाती है इस्लामियों की तरफ से कि आपको धरती के ऊपर रहने का हक नहीं है। वो सिर्फ वही रहेंगे इस्लामी जिन्होंने अपनी कंट्री मांग ली थी हमारे से, वही चीज अब वो इजराइल के साथ भी कर रहे हैं। उनको पैलेस्टीन एक अलग कंट्री चाहिए, बना दीजिए अब अलग कंट्री। उसके बाद क्या होगा, हमने भी पाकिस्तान बनाया था। मोदी को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये हटने वाले नहीं है। पैलेस्टाइन लेने के बाद बोलेंगे हमें इजराइल चाहिए, इजराइल लेने के बाद बोलेंगे हमें वेस्ट चाहिए। ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया है। और जो ये लेडी है फिलिप्स, इसने कुछ भी शुगर कोटिंग पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने बोला कि इजराइल हो, हिंदू हो, ये जो लड़ाई है ये इस्लामिक, ये बोलते हैं होली वॉर है। पहले इजराइल है, उसके बाद ये वेस्ट को कॉन्कर करेंगे, भारत के ऊपर तो लगे ही हुए हैं। और जैसे इजराइल है, उसके जो एलिट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक फैंटेसी में रह रहे हैं जैसे हिंदू रह रहे हैं, कि जो हमास है, इजराइल को और भारतीयों को लगता है कि जो मुसलमान है वो पीस चाहते हैं, दे डू नॉट वांट वॉर। और इसलिए हिंदू भी और इजरायलियों ने क्या किया, इन्होंने जो मुसलमान है इनको जॉब्स देने शुरू कर दिए, कि जो इनके अंदर, मुसलमानों के अंदर जो हेट्रेड है वो कम हो जाएगी। डिप्लोमेसी खेलनी शुरू कर दी कि हम जिहादियों को इस तरह से डिप्लोमेसी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कि वो इजरायली हो या हिंदू हो, जो टॉप के पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ते हैं वेस्टर्न इंडस्ट्री, उसमें यूनिवर्सिटीज में, हार्वर्ड में, मेरे जैसे लोग, हम फॉरेन में पढ़े, हमने बिलीव करना शुरू कर दिया कि एवरीबडी इज हैविंग कॉमन सेंस। मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम थी, मैं एडमिट करता हूं। ये बाद में आंखें खुली हैं जब मोदी जी ने उजागर करना शुरू कर दिया कि ये लड़ाई लंबी है, आपको लड़नी पड़ेगी। जब मोदी ने बोला कि आपको लड़ाई बॉर्डर पर नहीं, कंट्री के अंदर भी लड़नी है, अपने पेन से, अपनी आवाज से आपको बोलना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इन जानवरों के खिलाफ। और भारत के भी जो एलिट्स हैं, जो वेस्ट में पढ़ते हैं इजरायलियों की तरह,
वो इन्फेक्ट हो चुके हैं इस डिजीज के साथ, सेकुलरिज्म की। कितने पॉलिटिशियंस, जजेस, इन्फ्लुएंसर्स वो बिलीव करते हैं आज की डेट में कि हिंदूज शुड एडजस्ट विद दिस टेररिस्ट, क्योंकि जो टेररिस्ट है वो तो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई गलत थोड़ा ना कर रहा वो। भाई वेस्ट बंगाल में, पूरे भारत में प्रोसेशन शुरू हो गया था जब हमने पानी बंद किया पाकिस्तान का, कि हमें पानी बंद नहीं करना चाहिए। ये सारे लोग वो बिलीव करते हैं कि जो वायलेंट आइडियोलॉजी है इसको मैनेज कर सकते हैं आप थ्रू रीजनिंग एंड थ्रू लव, जबकि सामने जो इस्लामी हैं वो एक ही गेम प्ले कर रहे हैं, आपको खत्म करना। दे डोंट वांट पीस, दे वांट वॉर, क्योंकि उनका वॉर रिलीजन है। और जब तक आप इसी वॉर को अपना वॉर नहीं बनाएंगे तब तक आप जीत नहीं सकते। आपको जिहाद के खिलाफ जिहाद लड़ना पड़ेगा, जैसे इजराइल करता है, जैसे चाइना करता है। भाई काशी, मथुरा, अयोध्या ये डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है जो मुसलमान बोलते हैं कि डिस्प्यूटेड लैंड है। ये सिविलाइजेशनल वॉर है, जैसे इजराइल के अंदर है। भाई उनका एक काबा है, वो ये बोलते हैं कि हमें चाहिए, ये हमारा भी है। यानी कि जो चीज आपकी है वो तो इनको चाहिए, जो इनकी है वो उसके ऊपर किसी और को आने की इजाजत भी नहीं है। जिस एरिया में ये कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई कर जाते हैं, वहां पर किसी और का क्या, पुलिस और आर्मी का जाना भी ये पॉसिबल नहीं होता। और ये जो मेलनी, जो ये जर्नलिस्ट है, उसने एक और चीज भी बोली कि जो वेस्ट है उसने इजराइल के विक्टिम्स जो थे, जिनके फैमिलीज को मारा गया, उनको बोलना शुरू कर दिया कि ये तो एग्रेसर है, इन्होंने गलत किया था। और यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, अगर आप इजराइल की फेवर में कोई फोटो डाल देते हैं या आप ये बोलते हैं कि आप इजराइल कभी घूम भी गए थे, बस आपके ऊपर एक कल्चरल अटैक होना शुरू हो जाता है। यही वॉर टैक्टिक्स है दोस्तों, हिंदुओं के साथ भी यही हो रहा है। और मोदी नोज दिस कि अब लड़ाई मुझे जो पढ़े लिखे हिंदू हैं उनसे भी लड़नी पड़ेगी। अगर आप मोदी के खिलाफ, मोदी की फेवर में या हिंदुओं के फेवर में या हिंदुओं के राइट्स के लिए अगर आप बात करनी शुरू करें, हमें बोला जाता है अंधभगत। लेकिन अगर इलीगल इमिग्रेंट्स जो असम के अंदर हैं उनको बाहर निकालने की बात बोलते हैं तो बोलते हैं इस्लामोफोबिया है। अगर हम जस्टिस मांगते हैं हिंदू विक्टिम्स के लिए तो बोलते हैं कि हेट स्पीच है। परफेक्ट फॉर्मूला। जो गिल्टी लोग हैं उनको वर्शिप किया जाता है और जो इनोसेंट है इनको डिमोनाइज, उनको बोलते हैं ये तो गलत काम कर रहे हैं। हम इनोसेंट जो लोग अपने आप को डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, हमें डिमोनाइज किया जाता है। और मेलानी ने कंपेयर किया जैसे स्टैलिन और हिटलर थे, वो ब्रेन वॉश करते थे लोगों का, वही काम अभी इन्होंने, जो इंटेलिजेंट नाम जो होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये उनका सहारा लेकर ये पनिश करते हैं एनीबॉडी हु इज स्पीकिंग द ट्रूथ। एंड मोदी नोज दिस। हम भारत में क्या हो रहा है, हमारे यहां पर एनजीओज हैं जो फंडिंग लेके आती हैं अब्रॉड से, किसके लिए? हिंदुओं के अगेंस्ट मटेरियल को क्रिएट करना, मस्जिदें बनाने, और ये जो फैक्ट्री है मदरसे पागलपन की, वो खोलनी। जजेस को उनको अपॉइंट किया जाता है जो इनके फेवर में जजमेंट्स देंगे। बॉलीवुड की मूवीज ग्लोरीफाई की जाती हैं रेडिकल्स को, और आर्मी वाला हमेशा, कोई ना कोई पुलिस वाला, आर्मी वाला या हिंदू हमेशा ही आपको गलत दिखाया जाता है। दोस्तों ये रैंडम चीजें नहीं है, ये ग्लोबल मशीनरी है आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर की। और जो मुसलमान है ये क्या कर रहे हैं? मेलोनी ने बोला एक चीज और, मुसलमान आपको हमेशा लंदन में, ब्रसल्स में, टोरंटो में, दिल्ली में सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्यों? उनके पास मस्जिदें हैं, खाली होती हैं मस्जिदें, लेकिन वो सड़कों के ऊपर इसलिए आकर पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ नहीं, वो जो डड्डू पोज करते हैं 5 बार दिन में। क्यों करते हैं? ये दिखाने के लिए आपको कि दे आर अंडर कंट्रोल। वो प्रेयर अल्लाह को नहीं, वो पॉलिटिकल प्रेयर है। इट्स अ डेक्लेरेशन कि दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू अस, और हम लेकर रहेंगे। और वेस्ट हमें बोलता है, या हमारा इंडियन मीडिया बोलता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर वो सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं तो। और अगर भारत में कोई इलीगल मस्जिद बनती है, उसको बोला जाता है एनक्रोचमेंट करके, हिंदुओं की जगह पर या गवर्नमेंट की जगह पर, उसको बोलते हैं ये तो सेकुलर हार्मनी के लिए बहुत अच्छा है। हिंदुओं, आपके लिए मैसेज है ये वाला, वेकअप।
और क्योंकि जब मुसलमानों का पूरा झुंड आएगा आपकी तरफ, तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज भी आप कहते हैं कि नहीं यार ये लोग बहुत अच्छे हैं, अभी भी आप ये बोल रहे हैं। और मुसलमान क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हलाल मीट होना चाहिए, दूसरा मीट नहीं होना चाहिए। और हर फ्राइडे को जब भी वे बाहर निकलते हैं वो रायट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि मस्जिद में एक मैसेज आता है, आपका इस्लाम खतरे में है। और वो क्या कर रहे हैं? नेबरहुड की बात, नेबरहुड की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, बड़ी टारगेटेड। इतने ज्यादा जिहाद हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। और भाई मॉल जिहाद तक है, मॉल जिहाद। आपके हिंदुओं के एरिया में मॉल खोला जाता है ताकि आपकी लड़कियां वहां पे जब काम करने जाएंगी उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। 5 लाख से ज्यादा लड़कियां तो वेस्ट बंगाल में गायब हो गई हैं और आप कहते हैं सानू की। दोस्तों वो आपके साथ इंटरग्रेट नहीं करेंगे, वो आपको कॉन्कर करने के लिए आए हैं। और ये जो लिबरल्स हैं उनको डिफेंड करते रहेंगे, क्योंकि जो वेस्टर्न लिबरल कीड़ा है वो बिलीव करता है एक ही चीज कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो माइनॉरिटीज हैं, वो हमेशा ही विक्टिम रहेंगी, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। इसलिए जब हिंदू अपने विक्टिम की बात करता है कि वी आर विक्टिम, वो बोलते नहीं, यू आर मेजॉरिटी, यू कैन नॉट बी अ विक्टिम। गोधरा में जो कुछ हुआ, दिल्ली के रायट्स हुए जहां पर आईबी के लोगों को मार दिया गया मूली की तरह, या कश्मीरी पंडितों को धक्के मारकर निकाल दिया, मर्दों को लेडीज का रेप करके उनको मार दिया गया। हमें क्या बोला? यू कैन नॉट बी अ विक्टिम, आप तो मेजॉरिटी में हैं। हमारे मंदिरों को जलाया जाता है, तोड़ा जाता है, हमको बोलते हैं कि चुप रहो, नहीं बोलना, क्योंकि वो तो सिर्फ एक्सप्रेशन कर रहे हैं अपनी फ्रीडम का, वो तो अपने धर्म को दिखा रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। इजराइल के पास भी यही है, हमारे साथ भी यही है। तो इजराइल ने एक सीक्रेट वेपन खड़ा कर लिया जो आपको खड़ा करना पड़ेगा। ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना आयरन डोम है, ना मोसाद है, ना आपको ये सीबीआई, ईडी या रॉ, कुछ नहीं। आपको प्यार, यू हैव टू क्रिएट लव, लव फॉर योर ओन कंट्री, फॉर योर ओन सनातन धर्म एंड फॉर योर फ्यूचर। जिस दिन आप इनसे प्यार करना बंद कर देंगे, अपने आप से और अपनी कंट्री से प्यार करना और कल्चर से प्यार करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप जंग जीत जाएंगे। और आपको नफरत आपके अपने धर्म से करवाने के लिए कांग्रेस ने 75 साल की मेहनत करी है। सारी किताबों में सिर्फ मजाक उड़ाया है हिंदुओं का, हिंदुओं के भगवान का, पंडितों का, गरीब पंडित। कभी हलाले वाला मौलाना तो बोला नहीं, हलाले वाला मौलाना, गरीब पंडित। क्यों? ताकि आपको घिन आए अपनी रिलीजन के साथ। क्या इमेजिन कर सकते हैं कि एक आदमी अपनी बीवी को तलाक देता है और उसको शुद्ध करने के लिए वो गैर मर्दों के पास, मर्द नहीं मर्दों के पास अपनी बीवी को बेचता है ताकि वो शुद्ध हो जाए। ये है इनका इस्लाम। लेकिन क्या किताबों में पढ़ाया गया आपको? लेकिन गरीब ब्राह्मण पढ़ाया जाता है। और खून चूसने वाला एक मिल का मालिक, कितनी मूवीज बनी है इसके ऊपर। दोस्तों अभी इजराइल ने क्या कर दिया? सीक्रेट वेपन। दे लव देयर कंट्री, दे लव देयर कल्चर, दे लव देयर फ्यूचर। उसके लिए हर इजरायली ने 3-3 बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए, मिनिमम है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी सिविलाइजेशन कंटिन्यू करे। वो अपने जो पास्ट में जो उनके साथ हुआ उसको रिमेंबर करते हैं। उनको पढ़ाया जाता है कि किस तरह से इनको मारा गया हिटलर की तरफ से, कैसे इस्लामिस्ट मोहम्मद ने कैसे इनकी लड़कियों को, जब वो था तब भी उसने रेप किया था, मर्दों को मार दिया था। वो पढ़ाया जाता है उनको। हमारी तरह नहीं है कि मुगल द ग्रेट पढ़ाया जाता है। वो अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करते हैं। और यहां पर जो सोल्जर्स हैं वो हमेशा, जो इजराइल के हैं, वो एक सेक्रेट थ्रेड होता है इनका, जैसे हमारा जनेऊ होता है, वो अपनी यूनिफॉर्म के नीचे डाल कर जाते हैं ताकि उन्हें याद रहे वो कौन है। क्योंकि वो अपनी लैंड को डिफेंड नहीं कर रहे, वो अपनी एग्जिस्टेंस को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी के लिए वो फाइट कर रहे हैं। क्या हम हिंदुओं के लिए यही काम बोल सकते हैं? कितने हिंदू हैं जिनको अपनी रियल हिस्ट्री मालूम है, सिवाय इसके कि मुगल द ग्रेट? कितने लोगों को गोत्र मालूम है अपना? अपने गांव के जो टेंपल्स हैं, अपने सिटीज के आसपास के टेंपल्स हैं, उसमें पंडित कौन है आपको पता हो? क्या हमारे बच्चे हमारे धर्म को आगे फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं? डू दे हैव दैट कैपेसिटी? या हम सिर्फ बिजी हैं टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए, जैसे वेस्ट जाता है? वेस्ट कोलैप्स कर रहा है इन्हीं चीजों के लिए, और हमने उन्हीं चीजों को कॉपी करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स आपको अगर एग्जिस्टेंस को अपनी बचाना है, मोदी जी उसी के लिए वो लड़ रहे हैं।
ही इज यूनाइटिंग द हिंदूज टुगेदर। जैसे इजरायलियों ने पूरे ज्यूज को पूरे दुनिया में इकट्ठा करके रखा हुआ है, आप आज कर रहे हैं उसको, और यह लड़ाई लंबी है। लेकिन क्वेश्चन आपसे एक ही है, क्या भारत चूज करेगा अपने फ्यूचर को, या अभी भी हम वेस्ट की तरफ देखते रहेंगे कि वो हमारे फेवर में, ट्रंप ने क्या बोला, उसने हमारे अगेंस्ट क्या बोल दिया। क्या हिंदूज अपने फ्यूचर के लिए खड़ा होगा, कभी यूनाइट होगा, या हम वेट करते रहेंगे फॉर समवन एल्स टू कम एंड प्रोटेक्ट अस। अभी हमने बोलना शुरू कर दिया, मोदी जी तुसी युद्ध क्यों रोकिया? युद्ध इसलिए रोका क्योंकि आप तैयार नहीं हैं, और हम देखने को तैयार नहीं है कि हमारे आसपास आग लगी हुई है। इजराइल परफेक्ट नहीं है, मोदी जी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो जागे हुए इंसान हैं। दोस्तों, ये कोई वीडियो मैं हेट स्पीच के लिए नहीं बना रहा हूं। इट्स अ कॉल टू स्टॉप हेटिंग योरसेल्फ एंड योर रिलीजन एंड योर कल्चर। और आप अपने आप को यह बोलना बंद कर दीजिए कि मोदी जी अग्रेसिव है। भाई, हमारी देवी देवताओं ने बोला था अपने धर्म को रक्षा करना आपका परम धर्म है, राक्षसों से। और आपको मालूम है राक्षस कौन है। इसलिए प्लीज स्टॉप डिफेंडिंग दोज हु आर वेटिंग टू इरेज यू। यू हैव टू डिफेंड हु यू आर, क्योंकि अगर आप नहीं अपने आप को डिफेंड करेंगे, कोई आकर आपको डिफेंड नहीं करेगा। और इजराइल ने हमें रास्ता दिखा दिया। अब टाइम है भारत का टू रिमेंबर कि हमारा सीक्रेट वेपन क्या है। वो ना मिसाइल्स है, ना स्लोगन है, वो हमारा धर्म है, हमारा धर्मा, हमारा सनातन धर्म। वही हमें डिफेंड कर सकता है अगर हम उसके साथ जुड़े रहेंगे। सो जय हिंद, जय सनातन धर्म। एंड आई विश टुडे कि आप में से जितने लोग आज सुन रहे हैं, आप सारे एक दूसरे को इकट्ठा करना शुरू करेंगे, उनको वेकअप करेंगे, क्योंकि लड़ाई इतनी ज्यादा बड़ी है। ये 4 पाकिस्तान है, जिसमें वेस्ट का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान तो वेस्ट है, उनका डीप स्टेट है। वहां पर पकड़ है इस्लामिस्ट लोगों की। वो अपने नैरेटिव को स्प्रेड करते हैं, और उनके किताबों में पढ़ाया जाता है कि इस्लाम पीसफुल रिलीजन है, हिंदूज अग्रेसिव है। इनके सारे देवी देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र होते हैं। ये पढ़ाया जाता है अमेरिका में। तो लड़ाई बहुत बड़ी है, मोदी को लड़ना पड़ेगा, उसे मालूम है। क्वेश्चन एक ही है, क्या आप रेडी हैं? जय हिंद, वंदे मातरम।